पहली खबर की। हरियाणा में अमृत सरोवर योजना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के नहरा गांव से इस योजना की शुरुआत की। प्रदेश में एक समय पर 111 जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में 1800 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ताकि इन तालाबों में पानी का संरक्षण किया जा सके। इस दौरान सीएम ने लोगों को पानी का महत्व बताते हुए जल संरक्षण करने की अपील की है। बता दें कि इस योजना का पहला चरण 1 मई से 15 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो। योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब, इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा के 8,000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब, ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। जो तालाब अभी तक गंदे पड़े हैं, उन तालाबों को लोगों के भ्रमण के लिए, आने जाने के लिए कैसे ठीक किया जाए। यहां एक बात और भी मैं कहूंगा, बहुत तालाब ऐसे हैं जो ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े हुए हैं, उनको तीर्थ माना हमने। उनको केवल पानी का तालाब ऐसा नहीं है, बल्कि उनको तीर्थों की तरह से हम पूजते भी रहे हैं। इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया कि पानी की खुली सिंचाई करना बंद कर दे, बल्कि माइक्रो इरिगेशन, हजारों करोड़ रुपया लगा करके हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स ये बनवाए हैं और लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है। हम सामान्य किसान को माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 85%, 85% सब्सिडी देते हैं। केवल किसान से 15% का पैसा लेते हैं। वो भी इसलिए लेते हैं ताकि वो सिंचाई के जो साधन बनाए गए हैं उसकी मलकियत किसान समझे, मैं इसका मालिक हूं। अब पानी जो नीचे जमीन में खत्म होता जा रहा है, हर साल हरियाणा के बहुत ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनका पानी का लेवल 1 मीटर नीचे चला जाता है। किसान को समझ 1 मीटर लेवल से समझ नहीं आती, बल्कि अपने ट्यूबवेल का हर 2 साल के बाद एक पाइप उसको और डालना पड़ता है गहराई में ले जाने के लिए। इस बात से सब किसान हमारे वाकिफ है। हमारा जमीन के अंदर से पानी निकल गया तो जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। तो 1 मई से 15 अगस्त तक इस योजना का पहला चरण चलेगा। पहले चरण में 1800 तालाबों की सूरत बदलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी से जल संरक्षण करने की अपील भी की है। आज से हरियाणा में अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई है। सोनीपत के गांव से इसकी शुरुआत की गई है। नहरा गांव, जहां से मुख्यमंत्री ने इस योजना का आगाज किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सोनीपत से अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया है, इस योजना के क्या क्या लाभ है, इस योजना की क्या क्या खासियतें हैं, जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिला सोनीपत से जो पहल की गई है, खासकर राई विधानसभा क्षेत्र जो दिल्ली एनसीआर के बहुत नजदीक है और जो नाहरा गांव का इतिहास गवाह है कि जो ग्रामीण हैं उनमें आज काफी बड़ी खुशी दिखाई दी है, क्योंकि गांव का इतिहास जो वो दोहराया गया है। क्योंकि गांव की अगर बात करें तो ग्रामीणों ने साफ कहा कि ये गांव का जो जोड़ था जिसको लुप्त होता जा रहा था, उसको जिंदा करने के लिए हरियाणा सरकार ने पहल की है। और जो राई विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल बड़ोली हैं विधायक, उन्होंने ये पहल शुरुआत की है और लगातार हरियाणा की जो है सूरत बदलनी है, क्योंकि जीना है जरूरी तो सबसे अनमोल जो चीज है वो पानी जरूरी है। क्योंकि पानी की बिगर देश जी नहीं पाएगा। और लगातार जब पानी का दूषितकरण जो चल रहा था उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि अभी बारिश का जब समय आएगा उससे पहले 15 अगस्त से पहले जो हरियाणा के जितने भी गांव चिन्हित हैं उनके सुंदरीकरण सरकार की तरफ से पहल की गई है और उन जोड़ों की सफाई करवाई जाएगी। क्योंकि जो नाहरा गांव से शुरुआत इसलिए की गई है कि जो जोड़ था उसका इतिहास बताया है गांव वालों ने बताया कि इस गांव में कभी महामारी, जब कोई बीमारी आती थी, जैसे अब कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो इस पानी से छींटा लगाया जाता था। कोई
आसपास के गांव में कोई विवादित बात हो जाती थी तो इस पानी की कसम खिलाई जाती थी, उस विवाद को खत्म किया जाता था। इसी पानी से पूरे गांव में खाना बनता था। तो अनेक तरह के ऐसे ऐतिहासिक गांव हैं जहां पर आज भी उन पानी के जोड़ों की पूजा पाठ होती है, लेकिन वो लुप्त होते हुए जा रहे थे, जो कि ग्रामीणों की कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रही थी। गांव में गंदगी ज्यादा फैलती नजर आ रही थी और जो गांव के जोड़ थे उनमें काफी बीमारियां फैलती थी, गंदगी ज्यादा रहती थी। तो पानी को कैसे बचाना है, जल ही जीवन है। और इस पहल को खासकर जिला सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र नाहरा से शुरुआत की गई है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि हम खुशनसीब हैं और हमारे गांव से ही शुरुआत हुई है, हमारे गांव के पानी को पूजा जाता था। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी खुशी की बात है और करोड़ों रुपए की सौगात जो है आज सोनीपत को मिली है। मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर खुश थे, आम जनता भी खुश थी और लगातार जो मुहिम छेड़ी गई है वो पूरे हरियाणा के लिए छेड़ी गई है। और जो ऑनलाइन का जो था वो लाइव रहा है। सभी राजनीतिक जितने भी इसमें पक्ष था या विपक्ष था, जितने भी राजनीतिक लोग थे, उनको सबको ड्यूटी लगाई गई थी कि जितने गांव चिन्हित हैं, जिन जोड़ों को चिन्हित किया गया है वो वहीं पर रहेंगे। और सरकार की तरफ से ऑनलाइन लाइव था और वहां से राजनीतिक लोगों ने देखा और सभी गांवों में एक जैसे पुरानी परंपरा थी, जो बैठक होती थी, जैसे पंचायत होती थी, तो चौपाल में सभी लोगों ने देखा और वो सराहनीय कहीं ना कहीं ये कदम है, क्योंकि जल को बचाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ही देखने वाली बात भी है कि हरियाणा में भूजल का गिरता स्तर कहीं ना कहीं हमेशा से चिंता का विषय रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण की बात भी कही है, उन्होंने लोगों से जल संरक्षण करने की अपील की है। कहीं ना कहीं अब जल को बचाना समय की मांग भी बन चुकी है। देखिए, अगर जल बचेगा तो देश बचेगा और देश बचेगा तो जीवन बचेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारा कभी से ही पानी पर विवाद भी रहा है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि पंजाब से जो पानी आना था उस पर भी कहीं ना कहीं विवाद रहा है। अभी तक वो सुलझा नहीं है, लेकिन अभी पानी को बचाना काफी जरूरी है। और हरियाणा से जो पहल की गई है, देश के प्रधानमंत्री ने भी इसको सराहा है, देश के प्रधानमंत्री ने भी ऑनलाइन इसको देखा है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल को बचाना बहुत जरूरी है। और आपको सबसे बड़ी बात ये भी समस्या है कि जो पानी लुप्त होता हुआ जा रहा था, जो पशु थे, जीव जंतु थे, जिनको शुद्ध पानी नहीं मिलता था, वो भटकते थे, उनको भी अब पानी मिलेगा। क्योंकि जो सुंदरीकरण होना है, जिन जोड़ों की सफाई होनी है, क्योंकि पानी ही सबसे जरूरी है। हमें खूब याद है कि जब हम छोटे होते थे तो गांव का जो जोड़ था उसकी सफाई होती थी और वो खाली किया जाता था, लेकिन अब दोबारा से वो पहल की जा रही है। तो ये सराहनीय कदम है। अब कहीं ना कहीं पानी की जो है स्थिति खराब होती हुई जा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जो पशु होते हैं इस टाइम जो है दूध की भी कमी हो जाती है। जो पशुओं को जोहड़ में नहलाया जाता है तो दूध का भी कहीं ना कहीं उत्पादन होता है। तो पानी की कहीं ना कहीं किल्लत हो रही थी। मुख्यमंत्री ने एक साफ कहा कि जैसे धान की जब खेती की जाती है तो धान की खेती पे भी काफी पानी वेस्ट होता था। तो पानी को बचाना जरूरी है, पानी ही जीवन है। और पानी पर जो शुरुआत हुई है, ये सोनीपत सौभाग्यशाली है कि सोनीपत से शुरुआत हुई है। जल ही जीवन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।